हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आपको बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसके पहले लेक्चर में सारा क्वेश्चन हम करवा दिए थे और ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूफ डेट करना है। क्वेश्चन नंबर इसको 1 ले लिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लिए हैं। इसको नंबरिंग नहीं किए क्योंकि हर आर.एस. अग्रवाल में न्यू बुक और ओल्ड बुक में क्या होता है ना कि क्वेश्चन नंबर अलग अलग रहता है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए हैं। ठीक है, प्रूफ डेट करना है इतना इक्वल टू इतना और ये तीनों पार्ट इक्वल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या कहता है, प्रूफ डेट करना है cos 2a बाई ए स्क्वायर माइनस cos 2b बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम यहाँ से LHS चलते हैं। ठीक है, तो LHS में क्या है दिया हुआ यहाँ पर कि cos 2a और बाई यहाँ पर कितना है ए स्क्वायर और माइनस यहाँ पर कितना है cos 2b और बाई यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर। ठीक है, LHS है और RHS क्या लाना है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे आपकी cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, ये होता है। तो उसी फॉर्म में इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यानी cos 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर 1 बाई कितना है बी स्क्वायर है। आप cos 2b को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। 1 बाई कितना है ए स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर a और बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना है बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी और बाई कितना है आपका बी स्क्वायर, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहाँ पर साइन लॉ में बताए होंगे, साइन रूल में कि a बाई साइन a है ना और b बाई साइन b और c बाई अगर साइन c है इसको 1 बाई के ले लेते हैं। के इज एनी कांस्टेंट। वहाँ से साइन ए साइन बी का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, a बाई यहाँ से कितना है साइन a 1 बाई के है ना। तो यहाँ से आपका कितना होगा साइन a इक्वल टू कितना होगा a इंटू के। सिमिलरली अगर यहाँ से साइन b लेते हैं तो कितना हो जाएगा k इंटू बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1 बाई कितना है ए स्क्वायर और माइनस 1 बाई है बी स्क्वायर प्लस, ये प्लस में है इसको पहले लिखेंगे, ये माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 2 साइन स्क्वायर बी बाई कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर कितना होगा 2 साइन स्क्वायर ए और बाई कितना है ए स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि साइन बी, ध्यान दीजिएगा साइन बी इक्वल टू कितना है के बी और साइन ए इक्वल टू क्या है के। तो साइन स्क्वायर अगर ए लिखेंगे तो के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 बाई यहाँ पर ए स्क्वायर और 1 बाई यहाँ पर कितना होगा बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, अब ये आपका कितना है देखिए हो जाएगा कितना के स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना होगा 2, ये आपका कितना होगा के स्क्वायर और ए स्क्वायर और बाई यहाँ पर कितना होगा ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से करेंगे क्या, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है। तो यहाँ पर फाइनल लिख देते हैं। देखिएगा फाइनल यहाँ पर आ जाएगा, ये फाइनल यहाँ से क्या आ रहा है देखिएगा कि 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई कितना है बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से बी स्क्वायर कट गया था, कितना बचेगा प्लस में यहाँ पर होगा 2 के स्क्वायर और माइनस 2 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 के स्क्वायर 2 स्क्वायर कट गया
तो कितना बच गया 1/a² और 1/b²। यही आपका रिजल्ट लाना है RHS में यही लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ये 3 पार्ट में है। देखिए इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, ये 3 पार्ट में है। तीनों पार्ट को अलग अलग हम इक्वल लाएंगे, ठीक है ना। देखिए तीनों पार्ट को हम अलग अलग इक्वल लाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं पार्ट 1 इतना को, इसको मान लेते हैं पार्ट 2 और इसको मान लेते हैं पार्ट 3। तीनों को क्या करना, इक्वल करना, तीनों बराबर करना है ना। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पार्ट 1 में, पार्ट 1 में देखते हैं। तब पार्ट 1 कितना है आपका c² और -a² और प्लस यहाँ पर कितना है b² और इंटू कितना है यहाँ पर tan a दिया हुआ है ना। तो tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a, है ना। तो यहाँ से कितना होगा देखिएगा c² और -a² और प्लस आपका कितना है b²। tan a को क्या लिख सकते हैं sin a और बाई कितना है cos a, क्लियर। अब sin a को हम क्या लिखें ka, अभी जस्ट बताए थे रफ में, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा c² और -a² और प्लस कितना है b²। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये कितना होगा ka हो जाएगा। अब यहाँ cos a का फार्मूला क्या होता है, cos a का फार्मूला होता है b² और प्लस c² और -a² और बाई कितना है 2bc, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये से कट रहा है। अब फाइनल कितना आएगा ka है और 1/2bc है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2kabc हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट आ गया। तो जिस तरह से हम फर्स्ट पार्ट निकाले हैं सिमिलरली उसी तरह से हमको सेकेंड पार्ट भी निकालना है ना। तो चलिए पार्ट यहाँ से देखते हैं सेकेंड, पार्ट यहाँ से देखते हैं सेकेंड कितना है a² और माइनस आपका है b² और प्लस कितना है c² इंटू tan b है ना। ये आपका tan b है। तो tan को लिख सकते हैं क्या sin/cos लिख सकते हैं, यानी कितना होगा a² और -b² और प्लस c²। tan को लिख सकते हैं कितना sin b और cos b, ठीक है ना, sin b/cos b। और sin b को हम यहाँ पर देखिएगा क्या लिख सकते हैं kb। जब sin a को हम क्या लिखें k, तो सिमिलरली sin b को kb sin फार्मूला से, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a² अब -b² अब प्लस c² है इंटू यहाँ पर sin b को क्या लिख सकते हैं k इंटू b लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना है cos b, तो cos b का फार्मूला कोसाइन फार्मूला जो हम बताए थे क्या होता है a² अब प्लस c² और -b² बाई कितना है 2ac, है ना। ध्यान दीजिए अब यहाँ से कटे क्या, देखिए ये से कट रहा है, ये से कट रहा है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका बच जाएगा kb और नीचे जाएगा 1/2ac। तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2kabc हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए फर्स्ट पार्ट में भी लाए थे 2kabc, सेकेंड पार्ट में भी आ गया 2kabc। अब देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड पार्ट, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या है देखिएगा, सिमिलरली उसी तरह से थर्ड पार्ट भी कर लेंगे, है ना। तो थर्ड पार्ट यहाँ से देखते हैं पार्ट थर्ड देखते हैं, है ना। कितना है b² और -c² और प्लस a² इंटू यहाँ पर कितना है tan c।
अब tan c को हम क्या लिख सकते हैं, tan c को लिख सकते हैं sin c बाई cos c। तो यहाँ पर कितना होगा बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया sin c बाई cos c। अब यहाँ पर कितना होगा बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन सी को क्या लिख सकते हैं के इंटू सी। हम बताए थे साइन ए को क्या लिखे थे के, साइन बी को क्या लिखे थे के बी, तो साइन सी को क्या लिखे के सी, साइन फार्मूला से, है ना। अब यहाँ कॉस फार्मूला, कोसाइन फार्मूला क्या हो जाएगा कॉस सी का ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, अब बाई कितना होगा 2ab, है ना, ऐसे। क्लियर। तो ये से आपका कट गया। अब देखिए क्या बच रहा है, ऊपर में है आपका के सी और बाई नीचे है 1/2ab। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा 2kabc, यानी तीनों पार्ट इक्वल हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे पार्ट 1 इक्वल टू पार्ट 2 इक्वल टू पार्ट 3, तीनों इक्वल है। तो इस तरह से तीनों आपका इक्वल हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन गया, है ना। देखिए यहाँ पर तीनों आपका इक्वल हो गया, यानी कि प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। और तीनों का वैल्यू कितना है 2kabc, तीनों का वैल्यू कितना है 2kabc है। इसका भी कितना है 2kabc है। इसका भी कितना है 2k और abc है। तो इस तरह से तीनों प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।